अब देखिएगा, अगर आपसे कोई कह रहा है कि व्हाट इज द मास ऑफ वन एटम ऑफ नाइट्रोजन, तो कितना हुआ, 7 + 7 कितना हो गया, 14। 14 में मल्टीप्लाई करिए कितने से, 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम से, यही आपके नाइट्रोजन का एटॉमिक मास हो गया। अब देखिए, किसी भी एटम का अगर एटॉमिक मास निकालना है, किसी भी एटम का एटॉमिक मास निकालना है, तो आपको करना क्या है, यू हैव टू सम अप द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन एंड दिस नंबर विल बी मल्टीप्लाइड विद 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अब देखिए, बार बार 1.67 इंटू 10⁻⁻24 से मल्टीप्लाई करने से अच्छा है कि हम इसको एक यूनिट मान लें। 14 के बाद यहाँ डाल दें AMU, 14 AMU। AMU इज व्हाट, शॉर्ट फॉर्म है किसका, एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट। थोड़ा बहुत समझ में आया कि एटॉमिक मास किसी भी एलिमेंट का अगर हमें निकालना है तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सम करेंगे और उसके आगे AMU लिख लेंगे। AMU indicates that this number is multiplied with 1.67 into 10⁻⁻24 ग्राम। तो कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, किसी का भी एटॉमिक मास पूछा जाएगा, हम लोग प्रोटॉन न्यूट्रॉन को ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद उसमें AMU लगा देंगे। ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ, इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि आप लोग कंफ्यूज रहते हैं। एटॉमिक मास पूछा जाता है, मास नंबर बताते हो, मास नंबर पूछते हैं, मोलर मास बताते हो, तो सबकी मीनिंग अलग अलग है, सबको हम लोग अलग अलग समझते हैं। तो एटॉमिक मास हम लोग के समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग दूसरे टर्म्स की बात करेंगे, मास नंबर। सेकंड वन इज मास नंबर। क्या होता है मास नंबर, इसको भी समझते हैं। मास नंबर, ये भी नाम से क्लियर है यार, मास नंबर इट इज़ नथिंग, ये एक नंबर है। मास नंबर क्या है, ये एक नंबर है। इट इज़ द सम ऑफ, कोई पूछता है कि व्हाट डू यू मीन बाय मास नंबर, क्या आप लोग बताएंगे, इट इज़ सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। कुछ नहीं करना है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की नंबर को क्या करना है, सम कर देना है और कोई यूनिट नहीं लगाना है। जैसे कोई पूछा व्हाट इज मास नंबर ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का मास नंबर पूछेंगे, क्या बताएंगे, मास नंबर ऑफ नाइट्रोजन। मास नंबर ऑफ नाइट्रोजन कोई पूछ रहा है तो हम लोग क्या बताएंगे, 7 + 7 खाली जोड़ देंगे, कितना बताएंगे, सिर्फ 14 बताएंगे। मास नंबर ऑफ नाइट्रोजन क्या होगा, 14 होगा। लेकिन आप लोग क्या करते हो, गलतियां क्या करते हो, आप या तो 14 AMU बता दोगे या 14 ग्राम बता दोगे, जो कि गलत है। मास नंबर इज ओनली ए नंबर विच इज द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इतना सबका क्लियर। थर्ड बात करते हैं हम लोग, मोलर मास। मोलर मास, मोलर मास, मोलर मास। अब देखिए भाई, व्हाट डू वी मीन बाई मोलर मास। मोलर मास क्या होता है, मोलर मास का मतलब ये भी नाम से क्लियर है, इट इज मास ऑफ 1 मोल ऑफ एनी एटम। इट इज मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम। बच्चों ये ध्यान रखिएगा, किसी भी टर्म की डेफिनीशन उसके नाम में ही छिपी होती है। मोलर मास कोई कह रहा है, कुछ नहीं आपको बोलना है, आपको खाली इतना बोलना है, इट इज मास ऑफ 1 मोल ऑफ एनी एटम। अगर मॉलिक्यूल कह रहे हैं तो इट इज मास ऑफ 1 मोल ऑफ एनी मॉलिक्यूल। अगर कोई आयन कह रहा है, इट इज मास ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल, आयंस। अब देखिए, मोलर मास तो हम लोग क्लियर हो गए कि इट इज मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम। आप लोग इतना ये भी जान गए होंगे, क्लास 10th में आपको बताया गया होगा, अगर नहीं भी बताया गया है तो हम आपको बता रहे हैं, लिसन इट केयरफुली। अभी आप 10th क्लास से 11th में आए हैं तो थोड़ा सा देखिएगा इसको। 1 मोल ऑफ एनी पार्टिकल, 1 मोल ऑफ एनी पार्टिकल, 1 मोल ऑफ एनी पार्टिकल इक्वल टू 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल।
पार्टिकल। दिस वन इज एवोगैड्रो नंबर आल्सो। इसको एवोगैड्रो नामक एक साइंटिस्ट था, उसने इन्वेस्टिगेट किया था, इसलिए इसको एवोगैड्रो नंबर बोला जाता है। ठीक है, तो 1 मोल ऑफ एनी पार्टिकल इक्वल टू 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल। अब पार्टिकल में बेटा कुछ भी हो सकता है, एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, आयंस हो सकते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, कुछ भी हो सकते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, व्हाट एवर दीज में बी। अब समझिएगा कि 1 मोल ऑफ एनी पार्टिकल इट इक्वल टू 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल। यू कैन सी दैट दिस इज वेरी लार्ज नंबर, दिस इज वेरी ह्यूज नंबर, ये बहुत ह्यूज नंबर है और इसका यूज हम लोग सिर्फ केमिस्ट्री में ही करते हैं। ऐसा नहीं कहेंगे आप कि गो टू मार्केट एंड ब्रिंग 1 मोल ऑफ पोटैटो। 1 मोल पोटैटो कोई कह दिया कि 1 मोल पोटैटो जाके ले आओ, तो 1 मोल पोटैटो कितना पोटैटो हो गया बच्चों? 6.02 इंटू 10⁻23 पोटैटो। इतना पोटैटो पूरे मार्केट में नहीं होगा। ठीक है, तो हमारा कहने का मतलब ये है कि मोल वर्ड इज नॉट यूज्ड इन ऑर्डिनरी सेंस। मोल वर्ड को ऑर्डिनरी सेंस में हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मोल वर्ड को सिर्फ हम लोग केमिस्ट्री में ही यूज कर सकते हैं। जैसे कोई कह रहा है 1 मोल रूपी, 1 मोल रूपी, 1 मोल रुपया। 1 मोल रुपया का मतलब कितना रुपया हो गया भाई? 6.02 इंटू 10⁻23 रूपी। ठीक है, अब अगर इतने रुपए की बात आपसे की जाए तो इतना रुपया मतलब हो गया कितना पता है? एक क्वेश्चन था यहाँ कंपटीशन का है कि 1 मोल रुपया अगर किसी के पास है तो वो कितने दिन में खर्च हो जाएगा। तो हम आपसे ये कहते हैं कि अगर आप 10 लाख रुपी, 10 लाख रुपया पर सेकंड अगर इन्वेस्ट करते हैं तो पूरे ज़िंदगी आप नहीं ख़त्म कर पाएंगे। ठीक है, तो ये सब हमारा बताने का सिर्फ सेंस ये है कि मोल वर्ड कैन नॉट बी यूज इन ऑर्डिनरी सेंस, इट विल बी यूज्ड ओनली इन केमिस्ट्री। जैसे केमिस्ट्री में क्यों करते हैं भाई? क्योंकि केमिस्ट्री में हम लोग ऐसे पार्टिकल्स की स्टडी कर रहे हैं कि सच पार्टिकल्स कैन नॉट बी सीन बाय आवर नेकेड आइज। जैसे मैं आपसे कहूँ, एक छोटा सा डार्ट मैंने यहाँ बना दिया, इस छोटे से डार्ट में देयर में बी मेनी बिलियंस ऑफ एटम, करोड़ों अरबों एटम्स हो सकते हैं। अगर इनको हम नंबर से काउंट करना चाहें, इतने एटम्स हो जाएंगे कि इसको नंबर से काउंट करना चाहें तो ये बहुत इम्पॉसिबल होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि द साइज ऑफ एटम इज वेरी स्मॉल, 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, इतना छोटा एटम होता है, इसको हम लोग आँख से भी नहीं देख पाते हैं। तो इस छोटे से डार्ट में कई करोड़, कई अरब, कई खरब एटम हो सकते हैं। तो उनको अगर नॉर्मल नंबर से हमें काउंट करना हो तो वी कैन नॉट काउंट। इसलिए हम इतनी बड़ी नंबर का यूज करते हैं फॉर कैलकुलेटिंग सच टाइप ऑफ पार्टिकल। तो थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा हम लोग का। तो अब हम लोग बात करते हैं कि 1 मोल ऑफ एनी पार्टिकल्स का मतलब सबके समझ में आ गया कि 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल। अब टर्म जो था हमारा वो ये था बच्चों, मोलर मास। मोलर मास का मतलब 1 मोल एटम का मास, 1 मोल एटम का मास। फॉर एग्जाम्पल, अगर अभी हमने आपको इसके पहले बताया, थोड़ी देर पहले, कि द एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन इज 14 AMU, मीन्स नाइट्रोजन के एक एटम का जो मास आता है वो कितना आता है? 14 इंटू 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम, यानी एक एटम का मास आपको मिल गया है। तो मास ऑफ 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन, ध्यान से समझिएगा, एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मास ऑफ 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन, 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन इक्वल टू 14 इंटू 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम। ये एक एटम का मास बच्चों आ गया। लेकिन हमें एक एटम का मास तो चाहिए नहीं, हमें तो क्या चाहिए बच्चों? मोलर मास चाहिए, मतलब 1 मोल एटम का मास चाहिए। 1 मोल एटम का मास मतलब इतने एटम का मास चाहिए। 6.02 इंटू 10⁻23 एटम का मास चाहिए। तो अब मैं आपसे ये कह रहा हूँ, मास ऑफ 1 मोल
ऑफ नाइट्रोजन एटम, नाइट्रोजन एटम, 1 मोल नाइट्रोजन एटम का मास। कुछ नहीं करना है, एक एटम का मास आपको पता चल गया है, इतने एटम का मास निकालना है। करना क्या है, दिस नंबर विल बी मल्टीप्लाइड बाई दिस नंबर। ठीक है, तो हो जाएगा 14 इंटू 1.67 इंटू 10 का पावर -24 इंटू 6.02 इंटू 10 का पावर 23। सबको क्लियर हो रहा होगा, हम कुछ कर नहीं रहे हैं, बस खाली यूनिटरी मेथड लगा रहे हैं। 1 मोल नाइट्रोजन एटम का मास कितना हो गया बच्चों, 14 इंटू 1.67 इंटू 10 का पावर -24, ये एक एटम का हो गया। और इतने एटम का चाहिए तो इससे क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया हमने। अब क्या होगा, दिस नंबर 6.02 एंड दिस वन इज 1.67। ज़रा इसमें इसको मल्टीप्लाई करिए बेटा, अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आता है 10.045। कितना आएगा, 10.045। उसको राउंड ऑफ करोगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। इंटू 10 का पावर -24 इन 10 का पावर -24 है बच्चों ये, और ये 10 का पावर 23 है। तो पावर क्या होता है, ऐड हो जाता है। तो 10 का पावर -24 और 10 का पावर 23 दोनों जुड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 का पावर -1। इतना क्या आ रहा है, ग्राम में आ रहा है सब। ठीक है, अब क्या होगा बच्चों, अब 14 इंटू 10 14 इंटू 10 इंटू 1/10 ग्राम। 10 से क्या हुआ, कैंसिल हो गया, ये आया कितना, 14 ग्राम है। फिर से समझ लीजिए, कुछ नहीं है, एकदम जादू है, मैजिक है ये। 6.02 में 1.67 से मल्टीप्लाई किया आपने, तो वो बेटा आया 10.045। उसको हमने राउंड ऑफ कर दिया तो 10 आ गया। 10 का पावर -24 इंटू 10 का पावर 23, तो कितना आ गया, 10 का पावर -1। 10 का पावर -1 को क्या लिख सकते हो, 1/10। 10 से कैंसिल हो गया, कितना आया, 14 ग्राम आया। मतलब एकदम जादू तैयार हो गया ना बेटा। अगर कोई मोलर मास आपसे पूछा नाइट्रोजन का, तो आपको क्या करना है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ना है, उसी के आगे ग्राम लगा देना। इसी तरह से किसी का भी मोलर मास आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताओगे, प्रोटॉन न्यूट्रॉन को जोड़ो, उसी के आगे ग्राम लगा दो, वो क्या हो गया, मोलर मास हो गया। इज इट क्लियर। अब अगर हम थोड़ा सा, अब लास्ट वाला एक और बात किए थे हम आपसे, एटॉमिक नंबर। क्या बात किए थे बच्चों, एटॉमिक नंबर। ये तो बहुत सिंपल है, ये तो सबको पता होगा। एटॉमिक नंबर, इट इज़ नथिंग, इट इज़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन। किसी भी एटम के अंदर प्रोटॉन की जो नंबर है, दैट वन इज कॉल्ड एज एटॉमिक नंबर। इसको क्या बोलेंगे, एटॉमिक नंबर बोलेंगे। अब पूरा समअप करते हैं, समरी एक बना देते हैं, उसको आप लोग देख लीजिएगा। पूरी समरी बनाते हैं, उसको देखिएगा आप लोग। जैसे बेटा अगर नाइट्रोजन की बात की जाए, नाइट्रोजन की बात की जाए तो उसका सारा चीज़ मैं लिखने जा रहा हूँ, आप उसी से क्लियर कर लीजिए कि सारी चीज़ें अलग अलग हैं। एटॉमिक मास अगर नाइट्रोजन की पूछा जाए, फॉर नाइट्रोजन मैं लिख रहा हूँ, फॉर नाइट्रोजन एटॉमिक मास कितना आएगा बच्चों, 14 AMU आएगा। 14 AMU का मतलब बताया ही है, एटॉमिक मास यूनिट। 14 इंटू 1.67 इंटू 10 का पावर -27 kg एटॉमिक मास हो गया। मास नंबर कितना आएगा नाइट्रोजन का, 14 आएगा। मोलर मास ये कितना आएगा, ये आएगा 14 ग्राम आएगा। मोलर मास क्या आएगा, 14 ग्राम आएगा। और एटॉमिक नंबर